चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, आज हम लोग क्लास 10th की जो एक जनन है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जनन क्या है। जनन को इंग्लिश में प्यारे बच्चे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने अंदर की जो शर्म है उसको आप दूर हटा दो। नहीं बच्चे? कितने बच्चे हैं कि जो नाम सुन के ही इसे शर्म आते हैं? तो शर्म की बात नहीं है इसमें। फिर बच्चे, ये चीज़ें बायोलॉजी ऐसा चीज़ है जो हमारे शारीरिक संबंध के बारे में पढ़ना है, तो इसे लजाना शर्माना की बात है ही नहीं। अगर हम लजाएंगे तो हम पूरी जानकारी नहीं जान पाएंगे। तो अगर आपको शर्म आ रही है तो आप थोड़ा देरी के लिए आप अपने अंदर की शर्म को दूर करके और इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक से पढ़िए। तो चलिए, ना देर करते हुए मैं इस टॉपिक है कि जनन है क्या। तो सबसे पहले बच्चे, हम सरल भाषा में इसको डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जनन वैसी विधि है, जनन वैसी विधि है जिसमें जीव जैसे हम हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के जीव हो सकते हैं, उसमें जीव में सभी लोग हम लोग आ गए। तो जनन वैसी विधि है जिसमें जीव अपनी जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। क्या बच्चे? संतति उत्पन्न। संतति कहने का मतलब कि संतान, बच्चे को जन्म देते हैं। अपने जैसे बच्चे को क्या करते हैं बच्चे? तो जन्म देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे जनन। क्या कहेंगे? जनन। और जब बच्चे जनन होगी तो हमारे जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। फिर से देखते हैं कि जनन वैसी विधि है, जनन वैसी विधि है जिसमें जीव अपनी जैसे संतान को जन्म देते हैं और अपने जनसंख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जनन कहते हैं। आपको याद हो गया होगा। अब बच्चे, हम लोग जानेंगे कि जनन की कितने विधि हैं, जनन कितने प्रकार से होते हैं। तो जनन 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के बच्चे? 2 प्रकार के होते हैं। वो जनन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। पहला हम लोग देखेंगे बच्चे लैंगिक जनन। क्या देखेंगे? लैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है बच्चे अलैंगिक जनन, जिसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बोले, याद हुआ जनन की कितने विधि? तो 2 विधि होते हैं। पहला हम लोग लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, और दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानेंगे। अब बच्चे, हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन है क्या और अलैंगिक जनन है क्या। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन है क्या। चलिए बच्चे, अब हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन है क्या। तो चलिए, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा के युग्म के मिलने से जो नए जीव का निर्माण होते हैं बच्चे, उसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों मिलेंगे तभी नए जीव का क्या होगा? निर्माण होगा बच्चे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें नर बोले तो पुरुष और मादा बोले तो स्त्री युग्म के मिलने से, मतलब दोनों को मिलने से जो नए जीव का निर्माण होता है बच्चे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होने के लिए नर और मादा दोनों का होना जरूरी है, तभी जाकर क्या कहलाएगा बच्चे? लैंगिक जनन। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देख लीजिए और चलते हैं अब हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में। चलिए बच्चे, अब जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। इसके पहले हमने देखा क्या? लैंगिक जनन। उसको समझ में आया ही होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग उसी प्रकार से अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो चलिए, जनन की वह विधि जिसमें एक ही जीव नए जीव का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक ही जीव मिल करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? अलैंगिक जनन कहेंगे।
अलैंगिक जनन में सिर्फ व सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं और नए जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। इसमें एक ही जीव भाग लेंगे, इसमें कोई संभोग की क्रिया संपन्न नहीं होती है, बल्कि होती है संभोग की क्रिया तो लैंगिक जनन में होती है। इसमें सिर्फ एक ही जीव होंगे और वो नए जीव का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, अलैंगिक जनन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण कि अलैंगिक जनन किसमें संभव है। तो जैसे हम लोग देखेंगे अमीबा, अमीबा में एक अलैंगिक जनन की विधि है। अमीबा कैसे जनन की विधि है, तो अमीबा जैसे एक आकार से अमीबा रहेगा, वो एक आकार रहेगा और वो अनेक प्रकार की टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे अमीबा के बारे में, जैसा कि हाइड्रा भी हो गया और प्लाज्मोडियम, इस सब में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। जैसे पूछ देगा कि अमीबा में किस जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे बच्चे, अलैंगिक जनन। तो आप अलैंगिक जनन के बारे में काफी अच्छा इससे समझ में आया होगा आप लोगों को, जिस प्रकार से लैंगिक जनन समझे। तो चलिए अब हम लोग इसकी कुछ विधि होते हैं कि अलैंगिक जनन की कितने विधि होते हैं, तो अलैंगिक जनन की 6 विधि होते हैं। तो चलिए इस 6 विधियों के बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल्स पूरा कि अलैंगिक जनन की 6 विधि वो कौन कौन से हैं। तो चलिए बच्चे अब हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की 6 विधियां होती है। कितनी विधियां, तो 6 विधियां। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए कि अलैंगिक जनन की कितने विधि होते हैं, तो कितना बोलेंगे, 6 विधि होते हैं। तो चलिए आज हम लोग 6 विधि की देखेंगे हम लोग। पहला जो है बच्चे वो है विखंडन। क्या है, विखंडन। याद हो गया, अलैंगिक जनन की जो पहला विधि है वो है विखंडन। दूसरा हम लोग देखेंगे तो दूसरा खंडन है। क्या है बच्चे, खंडन। पहला याद करेंगे विखंडन, दूसरा हो गया खंडन, और जो तीसरा है वो है मुकुलन। क्या है, मुकुलन। चौथा जो है बच्चे वो है पुनरुद्भवन। क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को बोल सकते हैं पुनर्जनन, फिर बोलेंगे उसको, दूसरा नाम क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन का, तो पुनर्जनन बोल सकते हैं। और जो 5वां है बच्चे वो है बीजाणु निर्माण। क्या है, बीजाणु निर्माण। और जो 6ठा है वो कायिक जनन है। क्या है, कायिक जनन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अलैंगिक जनन की 6 विधियां वो कौन कौन सी है। फिर से बता रहा हूँ, पहला विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन जिसको पुनर्जनन बोलेंगे, बीजाणु निर्माण, और लास्ट है कायिक जनन। तो आप इसको ध्यान से लिखिए और एक बार इसको पढ़िए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके सारे चीजें के बारे में कि विखंडन है क्या, खंडन क्या है, मुकुलन क्या है, पुनरुद्भवन क्या है, बीजाणु जनन क्या है और कायिक जनन क्या है। तो चलिए अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग सारा डिटेल्स देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे विखंडन के बारे में। तो चलिए इसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। क्या हो रहा है बच्चे, विखंडन में इसमें जो जीव होगा वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, यानी विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, विखंडन। आपको समझ में आया कि विखंडन क्या है। फिर से, इसमें जीव जो है वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, तो बट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। बात है समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो विखंडन भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है द्विखंडन। पहला क्या है, द्विखंडन। और दूसरा जो है बच्चे वो है बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब कि बहुत सारे, और द्विखंडन का मतलब शायद 2 ही होगा, नहीं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि द्विखंडन क्या है, बहुखंडन क्या है। तो चलिए पहले इसको देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे द्विखंडन है क्या। तो इसमें एक कोशिकीय जीव जो 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं। इसमें जो एक कोशिकीय जीव होंगे वो 2 कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं बच्चे, बदल जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहेंगे द्विखंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विखंडन। अब हम लोग जानेंगे कि एक कोशिकीय है क्या।
जिसमें एक कोशिका से मिल के बना हो जीव, उसी को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक होता है बहुकोशिकीय, जो कि बहुत सारे कोशिका से मिल के जो बना होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। तो इसमें अभी देखें कि द्विखंडन में जो एक कोशिकीय जीव है वो दो कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, इसी को हम लोग द्विखंडन कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा, अमीबा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि एक अमीबा है, जो कि आगे जा करके क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ये दो संरचना बना, और दो संरचना बनने के बाद दो कोशिकाओं में अमीबा क्या हो गया, टूट गया। इसलिए द्विखंडन का उदाहरण क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा द्विखंडन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि बहुखंडन है क्या। सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे बहुखंडन के बारे में। तो बहुखंडन है, बहुखंडन नाम ही से पता चल रहा है कि बहुत सारे खंडित होना नहीं। तो चलिए इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं बच्चे, तो बदल जाते हैं। इसमें एक कोशिकीय जो जीव होगा वो बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसी को हम लोग बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, बहुखंडन। जो कि नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चे कि बहुत खंडन मतलब बहुत सारे खंडन होगा इसमें। तो एक कोशिका जीव जो रहेगा वो बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे बहुखंडन। इसका एग्जाम्पल के लिए बच्चे हम ले सकते हैं तो प्लाज्मोडियम। क्या ले सकते हैं, प्लाज्मोडियम। आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस प्लाज्मोडियम का जो चित्र बनाया गया है, जो कि एक कोशिका है, ये कोशिकीय जीव है नहीं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारी कोशिकाओं क्या हो इसके अंदर बदल जा रहा है। इसीलिए इसी को बच्चे हम लोग कहेंगे बहुखंडन कहेंगे। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जिस प्रकार से द्विखंडन समझे उसी प्रकार से बहुखंडन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके पहले आप इसे एक शॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे अभी हम लोग देख रहे थे द्विखंडन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे खंडन। तो खंडन बच्चे लिखाएंगे नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं, उसको आप सुन करके कॉपी और पेन से आप उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए खंडन के बारे में जानते हैं। खंडन बच्चे ये होता है कि उसमें ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। सबसे पहले लिखेंगे खंडन एक क्या है, तो अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें क्या होता है बच्चे कि पुराने जो जीव होते हैं उस जीव का मृत्यु हो जाता है और नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बच्चे हम लोग खंडन कहेंगे। पुराने जीव का मृत्यु हो जाना और नए जीव का निर्माण होना खंडन कहलाती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं खंडन क्या, तो कवक और शैवाल में खंडन की प्रक्रिया होती है। वो अपने मृत शरीर को त्याग कर देते हैं और वो नए शरीर का क्या हो जाता है, उनमें निर्माण हो जाता है। इसी को बच्चे हम लोग खंडन कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे बच्चे मुकुलन क्या है। तो मुकुलन का हम डिफिनेशन बोल सकते हैं कि मुकुल बनने की प्रक्रिया को क्या बच्चे, मुकुल बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मुकुल बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन के जो उदाहरण है बच्चे, सबसे पहला जो उदाहरण आता है वो होता है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में क्या होता है बच्चे, छोटा सा उभार बनता है। नहीं प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे उभार बनता है। ये उभार धीरे धीरे जाकर के बड़ा तैयार हो जाता है, यही मुकुल बन रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, मुकुलन कहेंगे। बात आ रही है समझ में। और पुनरुत्थ भवन के बारे में प्यारे बच्चे, ये पुनरुत्थ भवन है, ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें भी क्या होता है, उसमें जीव का शरीर पूर्णतः विभाजित होती है, फिर से पुनः जन्म लेती है। जैसे इसका सबसे उदाहरण जो है अच्छा वो है छिपकली। आप देखे होंगे छिपकली के पूंछ जब कट जाती है तो कुछ समय में वो क्या हो जाता है कि पुनः फिर से जन्म हो जाती है उसकी पूंछ। तो ये सबसे जो उदाहरण अच्छा है वो पुनः जनन के लिए छिपकली है, इसे पुनरुत्थ भवन कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, आज तक का सेशन अब यहीं तक एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।